देश के प्रधानमंत्री मोदी को ओवैसी पर भरोसा हो गया। मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। ओवैसी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। भारत पाकिस्तान तनाव पर यह बड़ी खबर है। ओवैसी समेत 30 सांसदों को विदेश भेजा जाएगा, यह कहा गया है, जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया, उसे लेकर भारत ने एक नई तैयारी की है। मोदी सरकार ने नई तैयारी की और बड़ी बात है कि इस तैयारी में अब ओवैसी को भी इसमें शामिल किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने, मिसाइल अटैक हुए, उसमें ओवैसी भारत के लिए डटकर खड़े रहे। आतंकवादी जब भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते थे, नाम पूछकर, मजहब पूछकर, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं पर गोली मारी, इसको लेकर ओवैसी खुलकर सामने आ गए हैं। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक अभियान चलाने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू की। ओवैसी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वैश्विक मंच पर जाकर पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवादियों को स्पॉन्सर करता है, उसे बेनकाब किया जाए। बताया जा रहा है अगले हफ्ते से ही इन नेताओं को अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। और जो बड़ी बात है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें कई राजनीतिक दलों के सांसद जो है वो शामिल है। इसके अलावा जिन पार्टी के सांसदों को इसमें शामिल किया गया है, जो खबर है उसके मुताबिक उन सांसदों ने भी अपनी उपस्थिति की मंजूरी दे दी है। हालांकि फाइनल लिस्ट क्या होगी, इसमें कितने सांसद तैयार होंगे, कौन कौन से देशों में इन सांसदों को भेजा जाएगा, इसकी जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आई है सूत्रों के हवाले से कि 30 से ज्यादा सांसदों को इस मुहिम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि नेताओं का डेलीगेशन जो है वो 10 दिनों तक अलग अलग देशों का दौरा करेगा और इस दौरे के दौरान किस तरीके से भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखना है, किस तरीके से एक्सपोज करना है, इसके लिए विदेश मंत्रालय, भारत का जो विदेश मंत्रालय है MEA, वो सांसदों को जो राजनयिक मिशन है उससे पहले उसकी ब्रीफिंग देगा, उसकी जानकारी देगा कि किस तरीके से भारत के पक्ष को मजबूती से रखना है। हालांकि जानकारी के मुताबिक डेलीगेशन जो बनाया जा रहा है, डेलीगेशन में भाजपा, कांग्रेस, TMC, DMK, NCP, JDU, BJD और CBI के अलावा CGI के अलावा कई सांसद शामिल हैं। बहुत हद तक संभावना है 22-23 मई को 10 दिनों के लिए सांसद जो हैं वो रवाना होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्हें मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है कि जो भी जानकारी होगी वो समय के साथ आपको दी जाएगी। लेकिन इस पूरे डेलीगेशन के दौरान जिन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ओवैसी और थरूर दोनों ही PM मोदी और BJP की आइडियोलॉजी के विपरीत हैं। ओवैसी जहां मुस्लिम नेता कहे जाते हैं तो BJP के राजनीति इससे उलट मानी जाती है। लेकिन थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं। हालांकि ये थरूर कुछ ऐसे बयान दिखाई देते पड़ रहे हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहे, लेकिन ओवैसी के नाम पर कई लोगों को हैरानी हुई कि मोदी ने ओवैसी पर भरोसा जताया, मोदी ने ओवैसी को आगे किया। मोदी UN में जाकर पाकिस्तान को तकनीकी आधार पर बेनकाब कर सकेंगे। उन बातों को देखकर ओवैसी एक अच्छी खासी समझ रखते हैं, ये कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।